राहुल, क्योंकि CWC की बैठक हुई है, क्या है उस बैठक के अंदर? क्योंकि तेजस्वी अभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आरजेडी के हैं, कांग्रेस के नहीं हैं। क्या है? 85 साल के बाद ये CWC की बैठक हुई पटना के अंदर। इससे पहले 1940 में हुई थी। इसके पीछे का एक तर्क है। कहते हैं ना कि एक बारी कुछ चीज़ चल जाती है मार्केट के अंदर तो आप उसका रेप्लिकेट मॉडल लेकर आ जाते हैं। 2023 के अंदर ऐसी एक CWC तेलंगाना में रखी गई थी। मैं उसको कवर करने के लिए भी गया था। ताज कृष्णा है वहाँ पर रखी गई थी, और उसके बाद एक रैली रखी गई थी जिसमें सोनिया गांधी ने 5 गारंटीज को अनाउंस किया था। उसके बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर आ गई। तो किसी ने ये, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार के अंदर CWC नहीं हुई है, तो ये कहा गया कि हम CWC करते हैं बिहार के अंदर, ताकि एक मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी कितनी स्ट्रांग है ग्राउंड पे और कितना मोबिलाइजेशन। उसमें मीटिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। उसमें राहुल गांधी ने, जाहिर है, उन्होंने 16 दिन यात्रा निकाली SIR के ऊपर। तो वो सब बात उन्होंने कही कि आप मजबूती से लड़िए, सीट शेयरिंग सब हम देख रहे हैं, आप ग्राउंड पे जाकर काम करिए। फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा और उससे फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो किसी एक नेता ने कहा कि सर जब आप फोड़ने वाले हो तो हमें बता दीजिएगा पहले। दूर चले जाएंगे? नहीं, ताकि हम अपने अपने इलाकों में जाकर फिर उसको पॉपुलराइज कर सकें, ताकि हम तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें। तो राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, सबको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया राहुल जाए। गांधी की तरफ देख के मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की जो CWC करने की जो कोशिश है, उसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि एक मैसेज जाए कि अब हम वो पार्टी नहीं है जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 19 सीटें ही जीतती है। पिछली बार उन्हीं पर ठीकरा फोड़ा गया था कि इनकी वजह से सरकार नहीं बनी। इस बार ये कांग्रेस चाहती है कि 30, 35, 40 तक हमारा नंबर आंकड़ा चला जाए, ताकि RJD के साथ सरकार बना ले। और आपने कहा कि CM पद का उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं करती? देखिए, आप किसी से भी पूछिए, कोई बिल्कुल क्लैरिटी है महागठबंधन के अंदर। सबसे ज़्यादा सीटें कौन लड़ रहा है? RJD। तो जाहिर है उन्हीं का विधायक दल का नेता CM बनेगा। अब माले का विधायक तो बन नहीं जाएगा मुख्यमंत्री। हालांकि ऐसा भी हुआ है। मन की बात जुबा पे क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि देखिए, कांग्रेस को ये लगता है, या गठबंधन के साथियों को लगता है, कि अगर तेजस्वी यादव को ऑफिशियली आप प्रोजेक्ट कर देंगे तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। बीजेपी फिर पोलराइज करने में कामयाब हो जाएगी काफी हद तक, क्योंकि वो बार बार वो 15 साल लालू प्रसाद यादव, उन तमाम चीजों को फिर वो सेंटर स्टेज में लेकर आ जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, अब डिफेक्टो तो वो है ही, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है। डिफेक्टो तो वो, उन्होंने राहुल गांधी के प्रेजेंस में ये कह दिया कि ये डुप्लीकेट चीफ मिनिस्टर है, असली चीफ मिनिस्टर का इंतजार करिए। तो इससे बड़ा और आप क्या आप मैसेज चाहेंगे? तो वो तो क्लैरिटी है कि अगर सरकार नंबर आएगा तो विधायक दल का नेता जो RJD का होगा वही गठबंधन का नेता बनेगा और वही फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसमें कतई, मैं आपको बता रहा हूं हिमांशु जी, बिल्कुल ये कन्वे कर दिया गया है तेजस्वी यादव को कि आप बस नंबर लाइए और फिर राजभवन चले जाइए। चलिए, एक आपसे सवाल और है छोटा सा। आपने कहा कि इस बार स्ट्राइक रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, पिछले अगर कुछ दशकों में हम देखें बिहार की राजनीति में, तो एक चीज है कांग्रेस के लिए, वो ये है कि कांग्रेस का जो बेटर स्ट्राइक रेट रहा है वो रहा है 2015 में 40 सीटों पे लड़कर 26 जीतना। अशोक चौधरी। हाँ, और फिर 70 पे लड़के जो जीते 19, आपको भी पता है। तो वो 40 जीतने के लिए कितनी सीटें लड़नी है इस बार? 70 या उससे अधिक, या फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मुकेश साहनी का आने का? बिल्कुल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 10% सीट्स का आप ये मान के चलिए, RJD भी 10% अपनी सीट्स कम करेगी, मतलब लमसम मैं आपको बोल रहा हूँ, और कांग्रेस भी अपनी 10% सीट्स कम करेगी। यानी 70 से नंबर चला जाएगा 60-62 के आसपास। ये इसलिए किया जाएगा ताकि जो VIP हैं, मुकेश साहनी, जो मल्ला कम्युनिटी से आते हैं, उनका वोट भी आपको मिल जाए। पशुपति पारस के साथ भी बातचीत चल रही है। संजय जी, क्या है इस पे? क्योंकि आप तो जानते हैं भोजपुरी, आप बहुत अच्छी बोल लेते हैं, भाषाओं के ज्ञाता हैं, बिहार की राजनीति में पुरानी पकड़ भी रखते हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस के कुछ नेताओं से संपर्क हुआ, उनका ये कहना है कि हम उन्हीं सीटों पे जोर देंगे जिन सीटों पे हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिस पे हमें कॉन्फिडेंट है। पहले था कि इतनी सीट पे लड़ना है, जीतो चाहे हारो, उससे कुछ नहीं।
लेकिन अब आरजेडी भी वैसी सीटों को जिसपे बीजेपी का होल्ड ज्यादा, वो बोले कि तुम ही ले लो। यानी एक ऐसी चीज है कि मरा हुआ सांप दूसरे के गले में ही डालेंगे लोग, अपने गले में नहीं डालना चाहेंगे इस बार। भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर ना हो, हाँ, पड़ोसी के घर में हो जाए, तो ये चक्कर होगा। तो इससे मुझे लग रहा है कि ये अगर कम सीटों पे लड़े, जैसे बिजनेस का रूल है कि एक तो ज्यादा मुनाफा कमाओ कम बेचो, एक है कि कम मुनाफा कमाओ लेकिन ज्यादा बेचो क्वांटिटी में, तो उस पे ये समझौता करना चाहते हैं कि जो हमारे बिल्कुल श्योर शॉर्ट सीट्स हैं उस पे हम लड़ें, बाकी में आप लोग बंदर बांट कर लो जिसको जो चाहिए। रिपोर्टर्स ऑफ एयर।